पाखी दीदी, इतनी सुबह सुबह हमारे घर आने की वजह जान सकती हूँ? पाखी दीदी, पाखी, पाखी, कहाँ खोई हुई थी आप? दिखाइए। डालिए डालिए, इसमें डालिए। आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ सही, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपको घर वापस ले जाने आई हूँ पाखी दीदी। जब हमने विराट को साफ साफ जवाब दे दिया था कि पाखी अब उस घर में वापस नहीं जाएगी, तो क्यों भेजा उसने तुम्हें? नहीं नहीं, सही को दामाद जी ने नहीं भेजा है। उन्हें तो पता भी नहीं कि मौसी, मैं बात कर रही हूँ ना। काकू, काका, मैं यहाँ पाखी दीदी से बात करने आई हूँ कि मैं आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी जिसकी वजह से उन्हें घर छोड़ के दोबारा जाना पड़े। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ सही, तुम सपने में भी नहीं चाहती कि मैं उस घर में वापस लौटा। और अगर तुम मुझे यहाँ लेने आई हो तो तुम्हें जरूर विराट ने यहाँ आने पर मजबूर किया होगा। पाखी दीदी, आपके और मेरे बीच प्यार, मोहब्बत, दोस्ती जैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर आप उस घर में रहें ना रहें, इससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मेरी वजह से आप वो घर छोड़कर गई है, ये सोच सोचकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसलिए प्लीज आप उस घर में वापस आ जाइए। आप ये सोचिएगा कि मैं उस घर में रहती ही नहीं। वैसे भी आप तो विराट सर और मेरी डील के बारे में जानती है। मैं उस घर में ज्यादा दिन कहाँ रहने वाली हूँ। सही प्लीज, तुम अपनी ये इमोशनल कहानी अपने विराट सर के लिए बचा कर रखो, ताकि वो ये सब सुने और तुमसे और ज्यादा प्यार करे, तुम्हें और ज्यादा महान समझे। आपको जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन प्लीज घर वापस चलिए। घर पर भी सब आपको देखकर बहुत खुश होंगे पाखी दीदी। मुझे सब पता है सही, कौन मुझे याद कर रहा होगा, कौन मेरे घर से जाने का जश्न मना रहा होगा। तुम मुझे मत बताओ। और अगर मैं उस घर में आई, फिर से वही तुम्हारे साथ बहस करना, मेरी बेइज्जती सहना, मैं ये सब अपनी जिंदगी में वापस नहीं चाहती। ऐसा कुछ नहीं होगा पाखी दीदी। होगा सही, जरूर होगा। अगर मैं उस घर में वापस लौट आई तो जाहिर सी बात है मैं घर वाले लोगों से बातचीत करूंगी और विराट से भी। वो तो तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं होगा। तो फिर तुम फिर से मेरी बेइज्जती करने की कोशिश करोगी। और नहीं पाखी दीदी, मुझे आपके और विराट सर के बात करने से कोई परेशानी नहीं है। विराट सर और आप सिर्फ दोस्त हैं, ये बात मैं अब समझ चुकी हूँ। आप प्लीज मेरी पुरानी बातों को माफ कर दीजिए और घर वापस आ जाइए। मेरा यकीन करिए, मैं आप नहीं सही, मैं तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं कर सकती। आप घर वापस तो आइए। मैं आपको साबित कर दूंगी कि मुझे आपके और विराट सर की बात करने से कोई परेशानी नहीं है। बस करो सही, बस करो। और तुम खुद को क्या साबित करोगी? तुम तो अभी मुझसे झूठ बोल रही हो। अभी अभी तुमने कहा कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ आई हो, विराट ने तुम्हें नहीं भेजा, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा यकीन कर लूं। पाखी दीदी, आपकी और मेरी बातचीत में आप इतना तो जान ही गई होंगी कि मैं कुछ भी छुपा कर नहीं रखती, सब कुछ साफ साफ बोल देती हूँ। अगर मुझे विराट सर ने भेजा होता तो मैं आपको ये बात बता देती, लेकिन मुझे उन्होंने नहीं भेजा। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ आपसे यहाँ माफी मांगने, आपको मना के घर लेके जाने। प्लीज घर चलिए। विराट सर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और अब मेरी बारी है, तो मैं उनके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। जब से आपने उनके साथ लौटने से मना किया है, वो बेचैन से रहते हैं। आप उनके आसपास नहीं होती तो उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता।
इसलिए आप प्लीज वापस आ जाइए। और उनके साथ साथ घर में सभी बहुत खुश होंगे आपको वापस देखकर। जहर में शहद मिला देने से जहर मीठा नहीं हो जाता। और ये जो तुम अपनी मीठी मीठी बातों से मेरी बेटी की बेइज्जती करने की कोशिश कर रही हो ना। काकू, मैंने पाखी दीदी के बारे में एक भी ऐसी बात नहीं बोली है जो गलत हो। मैंने तो सिर्फ सच बोला है। तुम जानती है कितनी हो हमारी बेटी को, और तुम होती कौन हो ये दावा करने वाली कि तुम पाखी को सब सच बता रही हो। सही, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ रुको और बात ज्यादा आगे बढ़े। और वैसे भी घर में सब अपनी छोटी बहू का इंतजार कर रहे होंगे। वहां मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा होगा, क्योंकि मैं किसी को बताकर ही नहीं आई हूँ कि मैं यहाँ आ रही हूँ। काका, काकू, यहाँ से जाने से पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहती हूँ कि विराट सर दिल से चाहते हैं कि पाखी दीदी घर लौट आए, इसीलिए वो खुद यहाँ उन्हें मनाने आए थे। तुम हमारी बेटी के मामले में ना ही पड़ो तो अच्छा रहेगा। पाखी अब फैसला कर चुकी है, वो अब यहाँ रहेगी अपने आई बाबा के साथ। और आज के बाद तुम पाखी और विराट के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बोलोगी, ना अच्छा ना बुरा। कि जिस तरह से तुम कह रही हो ना कि पाखी के आने के बाद विराट बेचैन हो गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। किसी को अच्छा लगने या न लगने से सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी ना काकू। और पाखी दीदी भी ये सच जानती है कि विराट सर को उनके जाने का कितना दुख है। बोलिए अगर मैं गलत बोल रही हूँ पाखी दीदी। बस करो सही, तुम कितना भी समझने की कोशिश कर लो, लेकिन तुम मेरे और विराट के रिश्ते को कभी नहीं समझ पाओगी। आप सही कह रही हैं पाखी दीदी, मैं शायद कभी नहीं समझ पाऊंगी, लेकिन आप तो सब समझती हैं ना। तो फिर प्लीज घर वापस चलिए, अपनी खातिर नहीं तो अपने दोस्त की खातिर। जब मुझे आपके घर न लौटने का इतना दुख है तो सोचिए विराट सर को कितना होगा। तुम्हें इतना क्यों बुरा लग रहा है सही? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि अब मैं और विराट तो कभी बात ही नहीं करेंगे। ये बात आप भी जानती है पाखी दीदी, मैंने घर में कभी भी बिना बात बखेड़ा नहीं किया है। जब भी आपने या घर में किसी ने मुझ पर गलत इल्जाम लगाए हैं, तब मैंने सिर्फ उस बात का जवाब दिया है। खैर, आप ये सब जानने दीजिए। आप अपने दिल से पूछिए कि आपको कहाँ खुशी मिलती है, यहाँ अपने आई बाबा के घर में या चौहान निवास में। बहुत उम्मीद लगाकर आपको मनाने आए हैं, मान जाइए ना, वापस चलिए आपके अपने घर। आप अपने दिल से पूछिए, शायद आपका फैसला बदल जाए। सोचिएगा जरूर। अब मुझे चलना चाहिए। चलिए मौसी। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। क्या कर रहे हैं? कमाल करती हो। तुम ही ने कहा था ना कि अगर ऐसे सिर टकराए तो दोबारा टकरा लेना चाहिए, वरना सर पे सींग उगाते हैं। हाँ ठीक है। पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? कहाँ जा रही हो? नहीं। और अब तो पूछ लिया। जब आप पूछ चुके हैं तो आपको बता देती हूँ कि मैं मौसी क्या जा रही हूँ सोने। और जब तक मैं इस घर में रहूंगी वही रहूंगी।
और आप पिछली बार की तरह मुझे लेने मत आइएगा वहां पर। भूलो मत सही, उषा मौसी के रूम में छिपकली है। छिपकली क्या? अब उषा मौसी के कमरे में सांप भी आ जाए तो भी मैं वहां से जाने वाली नहीं हूँ। इतनी जिद्दी क्यों हो तुम सही? कम से कम मुझे तो बता सकती थी ना कि कहाँ गई थी। कमाल करती हो। आखी का फोन? जरूर पाखी दीदी का ही फोन होगा, वरना विराट सर मेरे सामने फोन उठाने में इतना सोचते नहीं। हाँ पाखी। विराट, तुम मेरी एक बात भी नहीं मान सकते? जब मैंने तुम्हें कहा था कि सई को मेरे घर मत भेजना, फिर तुमने उसे यहाँ क्यों भेजा? क्या? एक मिनट, सही तुमसे मिलने आई थी? ओह, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मेरा यकीन करो पाखी, ये बात मुझे तुमसे पता चल रही है। पाखी, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे और सही से नाराज हो, पर बाकी के घर वाले, उन्होंने तो कुछ भी गलत नहीं किया तुम्हारे साथ। उनके लिए तो प्लीज वापस आ जाओ, बहुत मिस कर रहे हैं तुम्हें। उनसे जो रिश्ता है उसके खातिर तो आ जाओ। रिश्ते बाकी रहे कहाँ हैं विराट? और वैसे भी रिश्ते बनने में वक्त लगता है, लेकिन तोड़ने में बस एक पल। यही बात मैं तुम्हें समझाने आया था पाखी, और तुम मुझे ही गलत समझ बैठी। तुम चाहते हो ना कि मैं वापस आ जाऊं? ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मैं वहां वापस आई और एक बार भी किसी ने मेरी बेइज्जती की, तो मैं वापस यहाँ आ जाऊंगी, हमेशा के लिए। मुझे मंजूर है पाखी। वैसे भी मैंने कभी तुम्हारी बेइज्जती नहीं की है, और रही बात सही की तो मैं उसे समझा दूंगा कि वो तुमसे अच्छे से पेश आए। ओके, प्लीज आ जाओ। फोन काटने की जल्दी में लग रहे हो विराट? सही तुम्हारा इंतजार कर रही है क्या? सही मेरा कभी इंतजार नहीं करती। और तुम तो उसका इंतजार करते हो ना? आखिर इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। मैं जानता हूँ कि अब मैं जो कुछ भी बोलूंगा ना, तुम उसे मानने नहीं वाली हो। आखिर सही भी चाहती है कि तुम वापस आ जाओ। प्लीज ज्यादा मत सोचो, आ जाओ। ओके, गुड नाइट। सही, तुम पाखी से मिलने गई थी? जब पाखी दीदी आपको बता चुकी है तो आप दोबारा मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? सॉरी। मैं हमेशा भूल जाता हूं कि जब भी तुमसे कोई सवाल पूछना है, मुझे स्पष्ट शब्दों में पूछना है। मैं फिर से पूछता हूं, तुम पाखी से क्यों मिलने गई थी? क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पाखी दीदी को घर वापस जरूर लाऊंगी। किसी ने बदतमीजी नहीं की ना तुम्हारे साथ? सब अच्छे से पेश आए ना? उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो पाखी दीदी के घर आने से फर्क पड़ता है ना? मेरे हर सीधे सवाल का उल्टा जवाब है इसके पास। कभी कभी गलती से ही सही, पर मेरे सीधे सवाल का सीधा जवाब भी दे दिया करो। ये जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब सवाल ही हो। सही, कहाँ जा रही हो? सोना है ना तुमको? सो जाओ ना यहीं। नहीं, मैं उषा मौसी के कमरे में ही सोऊंगी। सही, तुम पाखी के घर गई थी ना, तो ये छुपाया क्यों तुमने? बता देती, इतना तमाशा तो नहीं होता। मैं ऐसी ही हूँ, आपको मुझे सजा देनी है तो लीजिए, दीजिए, शौक से दे सकते हैं। तुम थकती नहीं हो? हाँ? ये लड़ने झगड़ने से थकती नहीं हो? अगर आपको मेरा सच बोलना लड़ना लगता है ना, तो फिर मुझे आपसे इसमें भी तुमसे कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि बहुत मुश्किल है। आप मेरी चिंता छोड़िए, पाखी दीदी के बारे में सोचिए। कल आ रही है ना वो? अब ऐसे पाखी का नाम लेने का मतलब? पाखी इस घर की बहू है, वो अपने घर आ रही है, अपने परिवार के पास आ रही है।
हाँ लेकिन आपकी दोस्त भी तो है। बिल्कुल है, मैंने कभी मना नहीं किया है। हाँ लेकिन ऐसी कई बातें हैं जो आपने कभी खुलकर नहीं मानी, और आपके आसपास के लोग जो है ना, वो ये सब महसूस कर सकते हैं। ये घुमा फिरा के जो बातें की जाती है मेरी समझ में नहीं आती है। साफ साफ कहो ना। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। जब देखो तो आप मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। मैंने कब तुम्हारी बेइज्जती की? अभी तो रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।